हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जोड़ों में होने वाले दर्द के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। जोड़ों में दर्द होना और सूजन आना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में गाउट कहा जाता है। गाउट एक सीरियस मेटाबॉलिक डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत जो ब्लड होता है उसमें यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो जॉइंट होते हैं उनमें सीवियर पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग देखने को मिलती है। गाउट डिजीज कंडीशन एक अर्थराइटिस का ही टाइप होता है जो कि मुख्य रूप से किसी भी जॉइंट को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो हाथों के जॉइंट होते हैं या फिर जो अंगुलियों के जॉइंट होते हैं उनमें देखने को मिलती है। सो आज की इस वीडियो में हम गाउट डिजीज कंडीशन के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गाउट डिजीज कंडीशन किन किन कारणों की वजह से होती है। अगर किसी व्यक्ति में गाउट डिजीज कंडीशन हुई है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और मेनली इसके ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में अगर किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द होता है या फिर सूजन आती है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन होती है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है, उन मेडिसिन के हम पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, उन सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ गाउट, यानी कि गाउट डिजीज कंडीशन क्या होती है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। सो जोड़ों में दर्द और सूजन होना एक सीवियर डिजीज कंडीशन होती है जिसे मेडिकल टर्म में गाउट कहा जाता है। यहाँ एक मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है। जो गाउट डिजीज कंडीशन होती है वहाँ एक मेटाबॉलिक जो बोन यानी कि जो हमारी हड्डियाँ है उससे जुड़ी एक बीमारी होती है। इस बीमारी में जो ब्लड होता है उसमें हाई यूरिक एसिड के जमा हो जाने के कारण जो जॉइंट होते हैं, आप इमेज में देख सकते हो, जो जॉइंट होते हैं उनमें सीवियर पेन और सूजन देखने को मिलती है। यहाँ आमतौर पर आपका जो बड़ा पैर होता है उसका जो अंगूठा होता है उसके जो मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट होता है, आप इमेज में देख सकते हो, यह मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट होता है, उसको सर्वाधिक प्रभावित करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह बाकी जॉइंट को इफेक्ट नहीं करता है। यह अन्य जॉइंट को भी इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि जो हमारे घुटने के टखने होते हैं उसको, हाथों के जॉइंट को, कलाई के जॉइंट को, कोहनी आदि को भी प्रभावित कर सकता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारा जो बड़ा अंगूठा होता है उसका मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट होता है जिसमें हाई यूरिक एसिड के जमा हो जाने के कारण व्यक्ति के अंदर सीवियर पेन देखने को मिलता है। पेन के साथ साथ जो पैर का अंगूठा होता है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी आकृति होती है वो भी चेंज हो जाती है। आप इमेज में देख सकते हो, यह मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट में हाई यूरिक एसिड के जमा हो जाने के कारण जो इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारी अंगुलियां होती है, आप इमेज में देख सकते हो, उनमें भी यह कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा हाथों की कोहनी में, हाथों के जॉइंट में आदि में भी इस बीमारी में यह जो जॉइंट होते हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ गाउट, यानी कि जो गाउट डिजीज कंडीशन होती है उसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वैसे तो गाउट डिजीज कंडीशन के होने के 100 से भी ज़्यादा कारण होते हैं, वेरियस टाइप के कोज होते हैं, लेकिन जो मेन कोज होते हैं, मेन कारण होते हैं, उनको ही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारा कोज होता है, मोस्ट कॉमन कोज होता है, वो होता है किडनी डिजीज। अगर किसी व्यक्ति में क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में जो किडनी होती है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो यूरिक एसिड होता है बॉडी में उसको बाहर नहीं निकाल पाती। इसके कारण भी व्यक्ति के अंदर गाउट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, जो कैंसर होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर द्वारा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो अगर लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति कीमोथेरेपी का उपयोग कर रहा है, रेडियोथेरेपी ले रहा है, तो उस कंडीशन में कीमोथेरेपी और जो रेडियोथेरेपी होता है उसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि व्यक्ति के अंदर जो गाउट की कंडीशन है वो डेवलप हो सके। इसके अलावा एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायूरेटिक मेडिसिन, डायूरेटिक मेडिसिन का उपयोग मेनली यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करवाने के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डायूरेटिक मेडिसिन का उपयोग कर रहा है तो उस कंडीशन में भी गाउट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है, बहुत ज़्यादा मोटा है, तो उस कंडीशन में भी गाउट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर हाई इंटेक ऑफ मीट, चिकन या फिर हाई इंटेक ऑफ जो रेड मीट होता है इसका उपयोग करता है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर गाउट
की कंडीशन होती है जो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा हाई इंटेक ऑफ स्वीट्स, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मीठा खाता है या फिर मिठाइयों का सेवन करता है तो उस कंडीशन में भी गाउट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा एल्कोहलिज्म, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एल्कोहल यानी कि शराब का उपयोग करता है, दिन रात वहाँ शराब पीता है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर गाउट की कंडीशन डेवलप हो सकती है और जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा एज, बढ़ती हुई एज भी गाउट का एक मुख्य कोज होता है। अगर किसी व्यक्ति में 60 प्लस यानी कि 16 प्लस एज है उसकी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी व्यक्ति के अंदर गाउट की कंडीशन डेवलप हो सके। आगे हम इनके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ गाउट, यानी कि जो गाउट डिजीज कंडीशन होती है उसके अंतर्गत व्यक्ति के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं। उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सिम्टम होता है वो मोस्ट पॉपुलर सिम्टम है, वो होता है अफेक्टेड जॉइंट पर सीवियर पेन होना। जो जॉइंट गाउट की कंडीशन में अफेक्टेड होता है यानी कि प्रभावित होता है, तो उस कंडीशन में उस जॉइंट पर सीवियर पेन देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है और रेडनेस यानी कि उस जॉइंट पर रेडनेस यानी कि लालिमा आ जाती है। इसके अलावा टेंडरनेस यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया का कोमल हो जाना, स्टिफनेस यानी कि कठोर हो जाना, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जो जॉइंट अफेक्ट होता है उसका डिस्कलरेशन हो जाना, उसका रंग बदल जाना, जॉइंट में गर्माहट का महसूस होना, एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगना, प्यूरिटाइटिस यानी कि उस अफेक्टेड एरिया में खुजली चलना, रेस्टलेसनेस तथा इरिटेशन यानी कि चिड़चिड़ापन वाली जो समस्या होती है वो व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। इस कंडीशन का पता हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके, जैसे कि सीटी स्कैन करके, एमआरआई करके या फिर जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो करके इस डिजीज कंडीशन का हम पता लगा सकते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, यानी कि जो गाउट डिजीज कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, उन मेडिसिन को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। प्लीज़ आप किसी भी इंजेक्शन या फिर टैबलेट का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है जो कि गाउट यानी कि जोड़ों में दर्द होने पर डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है जाइलोवेल 100 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो जाइलोवेल 100 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इस टैबलेट में मेनली एलोपुरिनॉल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग मेनली जो ब्लड होता है उसमें जो हाई यूरिक एसिड होता है उस एसिड को कम करने के लिए, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में ये 100 mg की जो टैबलेट होती है उसे ओडी में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि दिन में एक बार खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना होता है, और बच्चों में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है जो कि गाउट की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है फेबुटेक्स टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो फेबुटेक्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, यानी इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, उसमें मेनली फेबुक्सोस्टेट नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस टैबलेट का उपयोग भी मेनली जो ब्लड में मौजूद हाई यूरिक एसिड होता है उसको मेंटेन करने के लिए, उसके लेवल को डिक्रीज करने के लिए इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज जो 40 से 80 mg की जो टैबलेट होती है उसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर ओडी में देना होता है, यानी कि दिन में एक बार, और बच्चों में इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर देना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका उपयोग मेनली गाउट डिजीज कंडीशन के अंतर्गत डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, उस इंजेक्शन का नाम होता है क्रिस्टेक्सा इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो क्रिस्टेक्सा इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, 8 mg का ये इंजेक्शन होता है। क्रिस्टा इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें पेग्लोटिकेस नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली ट्रीट क्रोनिक गाउट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में लंबे समय से गाउट की प्रॉब्लम अराइज हुई है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका उपयोग मेनली गाउट बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज जो 8 mg का इंजेक्शन होता है उसको IV रूट यानी कि IV इन्फ्यूजन रूट द्वारा ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली एवरी वीक यानी कि हर सप्ताह इस इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगवाया जाता है।
नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जिसका उपयोग मेनली जो गाउट अटैक होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उस टैबलेट का नाम होता है जाइकोल्चिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, जाइकोल्चिन टैबलेट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में यानी कि कंटेंट के बारे में, तो इस टैबलेट में मेनली कॉल्चिसिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली गाउट अटैक होने पर किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली जो गाउट का अटैक होता है उसमें जो सिम्टम्स अराइज होते हैं यानी कि जो लक्षण अराइज होते हैं जैसे कि जॉइंट में स्वेलिंग होना, जॉइंट पेन होना, उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो अडल्ट में इसका डोज जो 0.6 mg की टैबलेट होती है उसे बीडी में देते हैं यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस टैबलेट को लेनी होती है। चिल्ड्रन में इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर देना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं जो कि गाउट की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है, उसका नाम होता है डेक्सोना इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, डेक्सोना इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। इस इंजेक्शन के कंपोजिशन के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन में मेनली डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली गाउट की कंडीशन में जो सिम्टम्स अराइज होते हैं जैसे कि जॉइंट में स्वेलिंग होना, इन्फ्लामेशन होना, पेन होना तथा जो रेडनेस जैसी जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। 2 ml का ये इंजेक्शन होता है जिसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर अडल्ट में देना होता है। इस इंजेक्शन का उपयोग IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट्स द्वारा इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है, लेकिन छोटे बच्चों में इस इंजेक्शन का डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर देना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है जिसका उपयोग मेनली गाउट डिजीज कंडीशन के अंतर्गत यूज़ किया जाता है उसका नाम होता है नेप्रोसिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, नेप्रोसिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये 500 mg की टैबलेट होती है। बात करें इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें मेनली नेप्रोक्सिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली जो गाउट की कंडीशन में जो सिम्टम्स अराइज होते हैं जैसे कि पेन, स्वेलिंग तथा जो रेडनेस जैसी जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो इसका डोज अडल्ट में जो 500 mg की टैबलेट होती है उसको ओडी में प्रिस्क्राइब करते हैं यानी कि दिन में 1 बार खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना होता है। बच्चों में इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर लेना होता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ जॉइंट में होने वाले पेन के बारे में जितने भी मैंने मेडिसिन को बताया है उसको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।